शिर्क में कौन सी मदद आएगी? 90 साल के हो गए ज़करिया अलैहिस्सलाम, सर के बाल हो गए सफेद, बीवी बांझ भी है और बूढ़ी भी है, बीवी बांझ भी है और बूढ़ी भी। वश्ताअल अर्रअसु शैबा, ए अल्लाह मेरे सर के बाल सफेदी से भड़क रहे हैं, जैसे आग के शोले निकलते हैं ना, ऐसे सफेदी के शोले निकल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे सफेद बाल। एक आध बाल भी काला होना तो हम कह सकते हैं कि भाई बुढ़ापे का आखिरी, अभी जवानी के कुछ अलामतें बाकी रह गई हैं, बिल्कुल सफेद, और बीवी बांझ भी और बूढ़ी भी, 90 साल के हो गए। अब मुझे बताओ, आप अगर 90 साल के हो जाओ और आपकी बेगम 88 साल की हो, और आप दोनों किसी डॉक्टर के पास जाओ कि डॉक्टर साहब हम बहुत अच्छा, गए भी आप बैसाखी के साथ में, कमर आपकी झुकी भी है, और वो बेचारी बुढ़िया व्हील चेयर पे आ रही है, व्हील चेयर पे बेगम को लेके जा रहे हो और आप खुद भी व्हील चेयर पे हो, कोई पीछे से धक्का लगा के दोनों को ले गया, खांस भी रहे हो वहां जाके। अब आप डॉक्टर साहब से कह रहे हो, डॉक्टर साहब शादी को 57 साल हो गए हैं, अब तक औलाद नहीं है, काइंडली कोई ऐसी मेडिसिन दे दें, हमें आपसे मदद चाहिए। डॉक्टर क्या कहेगा? भाई आपको औलाद की मेडिसिन से ज्यादा दिमाग की मेडिसिन की जरूरत है, यही कहेगा ना। आप गलत जगह आ गए, आपको किसी नफ्सियाती हॉस्पिटल जाना चाहिए था। बुढ़ापे से आपका दिमाग क्या हो गया है? खिसक गया है। अब आप जवाब में कह रहे हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम के तो हो गई थी, सूरह मरियम में है भाई, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह को पुकारा था बुढ़ापे में, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने मेहराब में खड़े होकर क्या दुआ मांगी? काफ हा या आइन साद ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये तेरे रब की वो रहमत जो अपने बंदे ज़करिया पर हुई, उसका तज़किरा है सूरह मरियम में। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया, कितना मजा आता है आयतें पढ़ने में कि अल्लाह कुछ करने में सबब का मोहताज नहीं है। तो मुसलमान को टेंशन कैसी भाई? फिर अल्लाह क्यों ये वाक़यात बता रहा है कि मैंने ज़करिया को बगैर इतने बुढ़ापे में औलाद दे दी और मैंने ईसा को बगैर बाप के पैदा कर दिया? ये सब अल्लाह ये बता रहा है कि मुसलमान टेंशन लेता ही नहीं है। अब मेरा मौजूद चेंज ना हो जाए, जो तौहीद पर मैं हूं उसी पर रहे। मुसलमान थोड़ी डिप्रेशन में जाता है, उसको पता है अल्लाह है, वो असबाब के बगैर सब कुछ कर सकता है। वो आपके सालों के होते हुए आपकी दूसरी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, तो मेरे ज़हन में मिसालें बहुत, यानी साले होंगे फिर भी आपकी दूसरी हो जाएगी अगर वो चाहे। साले कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते आपका। मैं आदत से मजबूर हूं, क्या करूं भाई, मैं मजबूर हूं आदत से, मैंने की है इतनी टेंशन लेके, तो कुछ तो मेरा फर्ज बनता है ना, कुछ तो मेरा हक बनता है, फर्ज नहीं हक बनता है ना। अच्छा खैर, तो आप डॉक्टर के पास गए, अब आप डॉक्टर कह रहे हैं भाई 90 साल के हो गए, व्हील चेयर पे आ रहे हो, घुटनों में तुम्हारे पानी खत्म हो गया, तो इसमें पानी डलवाने के लिए आओ मेरे पास, क्या ख्याल है? वो एक शायर ने शेर कहा है ना आज के नौजवानों के बारे में, आजकल के नौजवानों के घुटनों में बहुत दर्द होता है, तो शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है कि रंग चेहरे का जर्द कैसा है, आईना गर्द गर्द कैसा है, यानी चेहरे के आईने पे ये गर्द कैसी आएगी, चेहरे पे रौनक नहीं है। काम घुटनों से जब लिया ही नहीं, फिर ये घुटनों में दर्द कैसा है। ये कमारे छड़े छाट नौजवानों के बारे में। अच्छा खैर, तो आपने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब आप भी अजीब हो, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आपने सूरह मरियम नहीं पढ़ी क्या? ज़िक्रु रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफ़िया, जब ज़करिया ने अपने रब को चुपके से पुकारा, क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, ए अल्लाह मेरी हड्डियां बोसीदा हो गई, वश्तअल अर्रअसु शैबा, मेरे बाल सफेदी से भड़क रहे हैं, वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया, ए अल्लाह मैं अभी भी नाउमीद नहीं हूं कि तू मेरी दुआओं को कबूल करेगा, इससे मैं नाउमीद नहीं हूं। अल्लाह ताला की तरफ से फौरन वही आई, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलाम, ए ज़करिया हम तुझे एक लड़के की खुशखबरी सुनाते हैं। पहले ही अल्लाह ने अभी अल्ट्रासाउंड भी नहीं किया है भाई, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपनी अहलिया का, अल्लाह ने पहले ही बता दिया औलाद भी होगी, बेगुलाम लड़का होगा, और इसमें यहया, उसका नाम अल्लाह ने पहले रख दिया, यहया नाम होगा, लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समिया, और ए ज़करिया इतनी बड़ी नेमत के इस नाम का इससे पहले कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, ये नाम मैंने तेरे लिए संभाल के रखा हुआ था कि एक पैगंबर आने वाले हैं, बुढ़ापे में उनको औलाद दूंगा, तो औलाद भी मुनफरिद और नाम भी मुनफरिद, और सैयदन व हसूरा, सरदार बनेगा कौम का, हसूरा इंतहाई पाक दामन और शरीफ होगा, इंतहाई पाक दामन। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा अन्ना यकूनु ली गुलाम, ए अल्लाह मेरे कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा, मैं तो अभी दुआएं मांग रहे थे, है भाई अभी दुआएं मांग रहे थे, जब अल्लाह ने खुशखबरी दी है तो कहते हैं अल्लाह ये कैसे होगा, मैं तो बूढ़ा हो गया। बाज़ दफा इंसान की दुआ कबूल होती है, इंसान को खुद इश्काल हो रहा होता है ये हुकूक कैसी गई। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, वक़द खलक़तुका मिन क़ब्लु वलम तकु शैआ, ए ज़करिया तुझे ताज्जुब कैसे हो रहा है, तू कुछ भी नहीं था, पानी का एक कतरा था, पानी का एक कतरा। मनी क्या होती है?
ماں کے رحم میں وہ منی کا ایک قطرہ جاتا ہے، اس میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، لیور، دماغ کی ہزاروں رگیں، دماغ کی رگوں کو آپ کھینچ کے لے کے جاؤ، چاند سے گھما کے واپس لے آؤ، اتنی بڑی رگیں ہوتی ہے دماغ میں، پوری پائپ لائنوں کا ایک جال اللہ نے ایسے پریس کر کے نا دماغ کی کھوپڑی میں فٹ کر دیا ہے، اور یہ سب چیزیں بنتی کس میں؟ پانی کے قطرے میں، پانی پہ تصویر بناتا ہے، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کہتا ہے میں تمہیں ماں کے رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہوں، یہ کام اللہ کہتے ہیں اے زکریا جس نے تجھے پانی کی بوند سے بنا دیا، کیا وہ تجھے بڑھاپے میں اولاد نہیں دے سکتا؟ اس میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے، لاجک کے لیے سائنسدان محتاج ہیں، ڈاکٹرز محتاج ہیں، انجینئرز محتاج ہیں، آپ کسی انجینئر کے پاس جاؤ کہ بھائی میں نے یہاں بلڈنگ بنانی ہے، وہ کہے گا بھائی یہ زمین بہت نرم زمین ہے، اس میں جو بھی بنے گی گر جائے گی، آپ کہے بھائی تو بس بنا دے، وہ کہے گا بھائی کوئی چھو منتر میرے پاس نہیں ہے، پھر آپ کا بغیر مٹیریل کے بنا دو اور چھو کرو بلڈنگ بن جائے، کہے گا یہ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ نے کن کہا اور پوری کائنات وجود میں آ گئی، کچھ بھی نہیں تھا سب کچھ بنا دیا، پانی کے قطرے سے انسان کو بنا دیا۔ اب ڈارون کے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیسے بن گیا، تو اس نے اوٹ پٹانگ چیزیں لانا شروع، بندر سے بنے ہم، بندر کیسے بن گیا تھا بھائی؟ بندر کسی اور چیز سے بنا تھا، وہ کس سے بن گئی تھی؟ وہ کسی اور چیز سے، وہ کسی اور، ابتدا کیسے ہوئی؟ اینڈ میں جا کے ڈارون پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا؟ تو بھائی جب ابتدا سے اللہ نے بنایا ہے تو اینڈ میں بھی کس نے بنایا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اللہ نے بنایا ہے۔ تو اب آپ ڈاکٹر کے سامنے تقریر کر رہے ہو، ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہو میں بوڑھا ہو گیا مجھے اولاد نہیں ہو سکتی، زکریا علیہ السلام نے تو اللہ کو پکارا تھا اولاد ہو گئی تھی، میں آپ کو پکار رہا ہوں، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ تو ڈاکٹر عقل مند ہوگا تو کیا کہے گا؟ بھائی اللہ تعالیٰ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، میں ڈاکٹر ہوں، میں سبب کا محتاج ہوں، سائنٹیفکلی اگر یہ پاسبل ہوگا تو ہو جائے گا، ممکن نہیں ہے تو ناممکن ہے، پھر یہ ہو نہیں سکتا۔ پھر ایسے موقع پہ بھی آپ اگر ڈاکٹر کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، اس کے پاس اسباب سے ہٹ کے طاقتیں ہیں، تو پھر یہ شرک ہے، آپ اللہ کی صفات میں غیر اللہ کو شریک کر رہے ہو۔ تو خوب سمجھ لو اسلام میں اگر کسی بت کو آپ نے پکارا یا کسی پیغمبر کو پکارا یا کسی فرشتے کو پکارا یا کسی ولی اللہ کو پکارا یا کسی پتھر کو پکارا، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کے پاس طاقتیں ہیں اور یہ اسباب سے ہٹ کے ہماری مدد کر سکتا ہے، تو پھر یہ کوئی فرق نہیں ہے بت کو پکارنے میں اور کسی ولی اللہ کو پکارنے میں۔